हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जो कि लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। कविता का नाम है वह जन्मभूमि मेरी। तो चलिए सबसे पहले हम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1938 से 1942 तक इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय पत्र लिखे, जिसमें अधिकार नामक जो है उनका अधिकार नामक जो पत्र था वो लखनऊ में संपादन में गया, अर्थात वो पब्लिश हुआ। ओके। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा मैं उनके बारे में आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब भी आप किसी भी कविता के बारे में लिखने जा रहे हो, एक्सप्लेन करने जा रहे हो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उनके बारे में लिखना होगा, कवि के बारे में। ठीक है। अगर आप कहानी लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो लेखक के बारे में, और कविता लिख रहे हो तो आपको कवि के बारे में थोड़ा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मार्क्स कैरिंग का एक बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस है। ओके। सो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी कविता लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। और इस कविता में उन्होंने भौगोलिक, प्राकृतिक और बहुत आध्यात्मिक बहुत सारे रूपों का वर्णन किया है। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो देश है, इस देश के गौरव का गान करते हुए हिमालय, सागर, झरने तथा बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने प्रशंसा की है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं कि उनका जन्म इस भूमि पर हुआ है। जैसे कि हमारी भारत भूमि में हम ये बोल सकते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों का यहाँ जन्म हुआ है। श्री राम भगवान का जन्म भी अयोध्या की धरती पर हुआ है, जो हमारी भारत में ही है। ठीक है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी हमें एक ऐसा रास्ता दिखाए हैं जिसमें हम निष्काम, अर्थात ये आप कह सकते हो कि कर्म के रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और बुद्ध जी ने हमें दया का संदेश दिया है, तो हम अपने देश पर बहुत ही गर्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे कवि जी के बारे में। अब हम उनकी लिखी कविता के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको एक एक पैराग्राफ पूरा पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके पढ़ने का जो स्कोप है, किसी बच्चे को पढ़ना ही सही से नहीं आता है, वो उच्चारण सही से नहीं कर पाता है। इसलिए ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग हो, बट एटलीस्ट आप ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। और कोई भी वर्ड का उच्चारण हम कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप जान सकते हो। ओके। चलिए, सबसे पहला लाइन है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खरा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। देखिए, ठीक बुक के नीचे इसका मीनिंग भी दिया गया है, सिंधु अर्थात समुद्र, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो। ठीक है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। ठीक है। और एक दो लाइन हम पढ़ते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इस धरती के बारे में, हमारी जन्मभूमि के बारे में, अर्थात जहाँ हम पैदा हुए हैं उसके बारे में वो बहुत ही अच्छे से हमें बताते हैं। वो कहते हैं इन लाइनों में, वो ये कहते हैं कि भारत की जो गुणता है, अर्थात भारत की जो महानता है, उस महानता का वो प्रशंसा करते हैं। और ये कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और उसकी जो ऊंचाई है वो आसमान चूमती है। हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो ये हिमालय पर्वत है, ऊंचा खरा हिमालय, ये हिमालय पर्वत जो है वो हमारे कदमों को चूमता है, और ये आप कह सकते हो कि हमारे आसमान चूमता है। अर्थात हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है और ये वो उधर से आने वाले टेररिस्ट या दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करता है। और ये बताते हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ चरणों को निरंतर चुप रहा है।
अर्थात हमारे चरणों को निरंतर छू रहा है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत भूमि की शोभा बनी हुई हैं। अर्थात यहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारे देश की जो नदियाँ हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी, ये सब नदियाँ वो लहर रही हैं। अर्थात ये हमारी शोभा बनी हुई है, हमारे सर का ताज बनी हुई हैं। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो हमारे खेतों को सींचते हैं। देखिए, आज हमें अन्न किसके लिए मिल रहा है? किसान मेहनत करते हैं, सारा दिन खेत में हल जोतते हैं, मेहनत करते, तब जाके अन्न उपजता है और वो अन्न हमें मिल रहा है। तो हम किसान के बहुत बड़े आभारी हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। आप ये भी कह सकते हो कि हमारी धरती को स्वर्ण की मिट्टी कहा जाता है, अर्थात सोने की चिड़िया भी आप कह सकते हो, जिसे लूटने के लिए कभी अंग्रेजों ने बहुत हमला बोला था। ठीक है। और यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हो कि जिसमें जो फसलें उगती हैं वो हमें हमारी स्वर्ण भूमि से उगती हैं, अर्थात हमारी जो ज़मीन है वो भूमि जो है वो सोने की बनी हुई है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। इसीलिए कवि ने भारत भूमि पर बहुत ही गर्व प्रकट किया है और ये कहता है कि ये हमारी जन्मभूमि है, ये मेरी स्वर्ण भूमि है, वह मेरी मातृभूमि है। अर्थात मुझे अपने भारत पर, भारत माता के इस एज यू कैन से अब ये बोल सकते हो कि इस मिट्टी पर हमें बहुत ही गर्व है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। झरने अनेक झरते वह जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, अमराइयाँ अर्थात घाटियाँ। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात इन पूरे लाइनों में कवि कहते हैं कि देश के जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बीच अनेक झरने बहते हुए हमें दिखते हैं। अर्थात ये जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं, अर्थात जो ये झरनों के जल हैं वो आगे चलकर कहाँ मिलते हैं? नदियों में। चिड़िया जब चहचहाती रहती है, जब आमों के बागों में बौर आता है और कोयल की सुरीली आवाज़ हमें सुनाई देती है, तब हम ये समझते हैं कि वसंत ऋतु आ गई। अर्थात हमारे भारत में एक, आप ये कह सकते हो कि एकता है, हर एक चीज़ में सुंदरता है, एकता भी है और सुंदरता भी है। चाहे वो पहाड़ से झलकते हुए नदियों का पानी ही क्यों ना हो और चिड़ियों का चहकना ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ में अपनी खुद की एक सुंदरता छिपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हो कि शीतल वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। अर्थात इसके जो शीतल वायु है वो हमें बहुत ही मंत्रमुग्ध, मतलब जैसे किसी सोच में हम पड़ जाते हैं, मतलब किसी सोच की गहराई में हम चले जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। कोई सुंदर जगह देखे तो बस उसी में हम वहीं के रहने वाले बन गए, वैसा। और ये हम बोल सकते हैं कि कवि का जो मन है इतनी सुंदरता को देखकर झूम उठता है खुशी से, और भारत के या पृथ्वी के प्राकृतिक सौंदर्य का देखकर उनका मन झूम तो उठता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ जन्मभूमि ही नहीं है, बल्कि मेरी धर्म भूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है। अर्थात मैं किस कास्ट का हूँ, किस धर्म का हूँ, वो मैं यहाँ से जानता हूँ, और कर्म भूमि मतलब मेरे काम वाली भूमि भी है। ठीक है, कवि को बहुत ही गर्व है कि वो भारत की इस भूमि पर जन्म लिया है और उसे ये वो जानता है कि वो उसे अपने धरती की सेवा करनी चाहिए और उसे अपने देश पर, देश की मिट्टी पर बहुत ही गर्व है। चलिए मूविंग टू द लास्ट लाइन। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
देखिए इस लाइन को भी हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी ने कितनी सुंदरता से बताया है। वो ये कहते हैं कि हमारी भारत भूमि पर महापुरुषों ने जन्म लिया है। कौन कौन महापुरुष? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अर्थात हमारे श्री राम जी ने, सीता माता ने और भी श्री कृष्ण जी ने, बहुत महान महान लोगों ने, गौतम बुद्ध ने, सभी लोगों ने हमारी इसी धरती पर जन्म लिया है और वीर पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। साथ ही साथ जैसे श्री कृष्ण जी अपनी बंसी बजाकर अपने प्रेम से लोगों का मन मोह लिया करते थे और गौतम बुद्ध सबको संदेश देते थे, सारे जग को उन्होंने दया और प्रेम का भाव सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि हमारे संसार को मोह माया का त्याग ज्ञान कर की खोज उन्होंने बताई है। अर्थात हमारे गौतम बुद्ध जी ने ये बताया है कि जिंदगी में, संसार में मोह माया में नहीं रहना है, उस मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप इससे निकलो और सत्य की खोज करो, अर्थात सत्य की ज़िंदगी में जियो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आप जियो। आप कोई भी सपने में, इमेजिनेशन में मत जियो, क्योंकि जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर सकते, वो सपने देखकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सपने देख रहे हो तो उसे पूरा करने का जज्बा आपके मन में होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि भारत भूमि जो है वो बुद्ध भूमि और युद्ध भूमि दोनों ही नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि हमने इस धरती पर जन्म लिया और साथ ही साथ इस धरती पर इतने महापुरुषों ने जन्म लिया, तो हम अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पूरा पोयम। अच्छे से ये पूरा पोयम अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने भी मेरे साइट को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाया करे। ओके, धन्यवाद।